कि कहीं जाएंगे तो हमारे बउआ के बारे में पूछ लेंगे कि आपका बउआ क्या हुआ। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, दुनिया में हर बच्चा से उसके पिता से ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता है। और जब बच्चा अच्छा करता है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी उसके पिता को ही होते हैं। लेकिन अब समय कितना दिन है? 4 महीना। 4.5 महीना है, तो उसको 4 महीना ही जोड़िए, क्योंकि अब इससे ज्यादा समय नहीं है। पढ़ना है, वो भी अच्छा नंबर से। सब लड़का थोड़ा देर के लिए आंख बंद करके अपने मम्मी और पापा को ध्यान से देखिए, तो अभी वो क्या कर। चलिए खोलिए। सबको पता चला होगा कि कुछ न कुछ कर रहे हैं। इसमें से कितना ऐसा स्टूडेंट है जिसके पिताजी किसानी काम से जुड़े हुए हैं या रोजगार कर रहे हैं, माने कि घर उर बना रहे हैं? कितना स्टूडेंट है? हाथ उठाइए थोड़ा। तो अब आप हमको ये बताइए बुआ जी, आप लोग यहाँ 3 घंटा के लिए पढ़ने के लिए आए हैं। आपके पिताजी आपको भेजे हैं 3 घंटा के लिए। क्या उनके पास दूसरा कोई काम नहीं था आप लोग से करवाने के लिए? हाँ कि नहीं था? हाँ ना? इसके बावजूद भी आप लोग को क्यों भेजे यहाँ? पढ़ने के लिए, ताकि मेरा बच्चा अच्छा करेगा तो जो हम कर रहे हैं इससे अच्छा वो कर पाए। अभी आप लोग देखे हैं कि बाढ़ आया है, इसमें से बहुतों ऐसा स्टूडेंट होंगे जिनके माता पिता भैंसी पोसे हैं, बकरी पोसे हैं, चाहे खेती बाड़ी कर रहे हैं। उससे तो कम से कम अच्छा काम ये है कि नहीं है? तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी वही काम करें? तो थोड़ा मेहनत अच्छा से कीजिएगा तब न होगा, और नहीं अच्छा से कीजिएगा तो होगा? नहीं होगा। तुम लोग जो हमको पैसा देते हो, पैसा हम ले लेते हैं क्योंकि मेरा काम है लेना पैसा। पैसा नहीं लेंगे तो मेरा काम कैसे चलेगा? लेकिन जरा तुम लोग थोड़ा सोचो कि जिसके घरे अगर पशुपालन किया गया है, भैंसी अगर है, उनके माँ और पिताजी दिन भर खेत में जाते हैं, धान काट के लाते हैं, पिटौन चाहे घास काट के लाते हैं, पूरा कादो पानी में जाते हैं, डर है वहाँ सांप काट लेगा और भी कीड़ा मकोड़ा काट सकते हैं। लाते हैं, भैंसों खिलाते हैं, तब जाके कहीं 2 दिन 3 दिन में 300 400 या 500 रुपया इकट्ठा होता है, और वो रुपया आप लोग लाके हमको दे देते हैं। हम तो लेबे करेंगे, लेकिन जरा सोचिए आप लोग, क्या उस पैसा का यूज आप लोग अच्छा कर पा रहे हैं? अभी नहीं कर पा रहे हैं। अगर उस पैसा का यूज नहीं कीजिएगा अच्छा से, तो उनका गलती नहीं है। आज वो गार्जियन है, कल आप लोग गार्जियन होइएगा, और जब आप लोग गार्जियन होइएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ माने कि पढ़ाई क्या होती है। अच्छा है, पढ़ने का ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल इतना दिन समय आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, उसके बाद कमाना है। एक समय ऐसा आएगा कि खुद आप सोचिएगा कि भले हम अच्छा से पढ़ लिए रहते क्या। और खास करके लड़की लोग के बता रहे हैं, अगर कोई लड़की अगर फेल हो जाती है तो जानते हैं सबसे ज्यादा उसके मम्मी और पापा को तकलीफ होता है। क्या तकलीफ होगा? गांव घर में देखिएगा, जिस दिन उसका बच्चा फेल हो गया है उसके, क्योंकि गांव घर में तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई दिक्कत होता है कि हाँ, जैसे कि आप अच्छा बढ़ते जाइएगा तो आपसे कंपटीशन करना जलना चालू कर देता है। वहां पे 4-5 आदमी बैठ के आपके बारे में बतियाएगा। क्या क्या बतियाएगा पता है? कि बहुत माने कि ऐसे चल रहा था, वैसे चल रहा था, लग रहा था जैसे कि मास्टर बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, भले फेल हो गया। होता है गांव घर में कि नहीं होता है? जी सर। इसके बावजूद भी जले पर नमक कैसे होगा? उसमें से 1-2 औरत तुम्हारे माँ और पापा से पूछने अगर आ गया कि अहाँ के बेटी चाहे बेटा यानी कि मैट्रिक में चाहे इंटर में पढ़ रहे थे, क्या वो फेल हो गया? जानता रहता है कि फेल हो गया है, उसके बावजूद भी पूछने आएगा। उस समय बताओ कितना दिक्कत होगा। आपके गलती से आपके माँ और पिताजी को लजाते हुए भागना पड़ रहा है। जिसके पिताजी 10 लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, क्या आप फेल हो जाइएगा तो आपके पिताजी 10 लोगों के बीच में 2 दिन 4 दिन जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको डर एक बात का रहता है। हालांकि लोग पूछता नहीं है जल्दी, लेकिन उनको एक बात का डर हमेशा इस बात का लगा रहेगा कि कहीं जाएंगे तो हमारे बउआ के बारे में पूछ लेंगे कि आपका बउआ क्या हुआ। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, दुनिया में
हर बच्चा से उसके पिता से ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता है। और जब बच्चा अच्छा करता है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी उसके पिता को ही होते हैं। लेकिन ये बात आप लोग अभी नहीं समझ सकते हैं। समय बहुत जल्द ऐसा आएगा जब आप लोग को पता चलेगा कि हाँ, ऐसा ऐसा समाज में होता है, दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। आप लोग थोड़ा देर के लिए खाली इतना ही सोचिए कि हमारे माता पिता, चाहे मम्मी पापा जो भी, कितना मेहनत करके जो पैसा लाते हैं हमको देते हैं पढ़ने के लिए, आपके हर सुख सुविधा के। और लड़की लोग एक बात बताती है, आप लोग के मम्मी पापा यहाँ जो भेज दिए पढ़ने के लिए, आप लोग जब तक घर नहीं जाते हैं ना बउआ, तब तक उनको यानी सांस में सांस नहीं आता है, डर लगा रहता है, जमाना खराब है कि नहीं है? Yes. कि हमारा बउआ बाहर गया है, पढ़ने गया है, वहां से आने के बाद क्या गार्जियन नहीं जानते कि हमारे लड़का या लड़की कहीं जाती है तो कितना कमेंट सुनना पड़ता है, रास्ता पैरा हर जगह उसको दिक्कत होता है कि नहीं होता है? ये सब जानते हैं। जानने के बावजूद भी आपको कहते हैं कि चलिए इससे ऊपर उठ के आपके भविष्य के लिए आपको भेजते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन आप लोग पबनी त्योहार जो भी चीज होता है उसमें समय बर्बाद करते हैं। अरे समय बर्बाद करिए क्या, छठ पबनी दुर्गा पूजा फिर होगा कि नहीं होगा? होबे करेगा, लेकिन आप लोग करेंगे नहीं। तो आप लोग एगो संकल्प लीजिए, जब भी आपको पढ़ने का जी ना करे, हम बोले हैं ना कि ये स्टडी रूम ऐसा बनाइए और उस जगह जहां आप पढ़ते हैं वहां अपने पापा जी का फोटो, फ्रेम वाला फोटो लगाइए। उसके बाद देखिए आपको पढ़ने का ऑटोमेटिक मन करना चालू हो जाएगा। जैसे आप वहां पे बैठिएगा ना, आपको गलत मन में कुछ सोचावे नहीं करेगा, हमेशा आपके नजर के सामने रहेंगे। उनके चेहरा को सिर्फ देखिए और ये सोचिए कि अगर हमें कुछ हो जाएगा, चाहे हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो इस मुस्कान का क्या होगा जो आपके लिए जिया जा रहा है। समझ गए? और ज्यादा कुछ हम कहेंगे